इतने झंझटों में ना पड़ना पड़े, इसलिए हमने जो पहला ऑप्शन था, तो अगर यहाँ पर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है, एज अ कपल हम वहां जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इफ यू आर अ पेरेंट एंड गोइंग टू विजिट दुबई विथ योर किड्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड डीएम्स आ रहे हैं अबाउट माय दुबई ट्रिप। इन फैक्ट आई एम हैविंग वन किड एंड वन टॉडलर गर्ल विद मी। सो मेरी ये ट्रिप कैसी रही, एज इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और क्या चीजें हमें माइंड में रखनी अगर हम बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या डूज एंड डोंट्स, हमने ये ट्रिप कब और कैसे प्लान कर, कितना खर्चा आया, कितने दिनों की ट्रिप हमें रखनी, क्या लगेज हमें पैक करना है, क्या क्या चीजें हमें कैरी करनी है, एंड ऑल्सो कौन कौन सी प्लेसेस हमें विजिट करनी है, एंड मेरा एक्सपीरियंस वहां जाके कैसा रहा, एंड अलॉट मोर। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ में आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए ये वीडियो। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट एज अ पेरेंट आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, या मोस्टली लोग शेयर ही नहीं करते। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। अगर आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, डजंट मैटर आप दुबई जा रहे हो फिर किसी और कंट्री को जा रहे हो विजिट करने, आपको चाहिए होगा आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट अभी करंट की डेट से, एंड ऑल्सो वीजा रिक्वायर्ड होगा जो कि आपको आपकी ट्रेवल डेट से एटलीस्ट 28 डेज पहले ही अप्लाई कर देना होगा। सो ये आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको बहुत सारे डीप इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको आपकी ट्रिप कब और कैसे प्लान करनी है। आप किसी भी प्लेस को विजिट कर रहे हैं, एटलीस्ट 30 डेज पहले आपके सारे स्केड्यूल, सारी बुकिंग, सारी टिकट जो है वो आप बुक करके रख लीजिए। प्रिपेयर योर माइंड फॉर दैट कि अगर आपको इकोनॉमिकल वे में आपकी ट्रिप प्लान करनी है तो आप 1 से 1.5 महीना पहले ही आपकी ट्रिप को प्लान कर लें। लाइक हमारी जो ट्रिप थी, ये मैं कहूंगी कि हमारी लास्ट मिनट ट्रिप थी। लाइक प्लान तो बहुत दिनों पहले से था, लेकिन डेट्स क्या होंगी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। एक आपको बस 1 वीक के बाद में ट्रैवल करना और आप लास्ट मिनट फ्लाइट बुक करोगे, होटल बुक करोगे, या फिर कोई लोकल विजिटिंग प्लेस के लिए टिकट्स वगैरह बुक करोगे, आपको बहुत एक्सपेंसिव जाने वाला है। उतना ज्यादा टाइम नहीं था कि हम चीजों को बहुत आराम से सॉर्ट करके प्लान करें। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हम दुबई विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, पर बेस्ट सीजन कौन सा है। तो नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो सीजन होता है ये मोस्टली लोग ट्रैवल करने के लिए पिक करते हैं, बट दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये 3 ऐसे खास महीने होते हैं जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट दुबई जाते हैं, विजिट करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट हैपनिंग मंथ्स हैं टूरिज्म के। एक तो वेदर रिलैक्सिंग होता है, अच्छा होता है, दिन में भी ठीक होता है, रात में भी अच्छी फील आती है। सो आप यहाँ पर मैक्सिमम चीजें एक्सप्लोर भी कर पाते हो, विजिट भी कर पाते हो। लाइक अदर डेज में, अदर मंथ्स में दुबई काफी गर्म हो जाता है, काफी ह्यूमिड एंड अजीब सी वहां पर फीलिंग आती है वेदर में, काफी हार्श वेदर हो जाता है। तो लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप उन मंथ्स में जाओ, ऑल दो कि वो सारे मंथ्स काफी ज्यादा सस्ते होते हैं क्योंकि लोग जाते ही नहीं है। बट बच्चों के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन 2 से 3 महीनों में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी जाती हैं। नाउ ट्रिप को प्लान कैसे करना है। सो देयर आर 2 मेथड। वन कि आप ट्रैवल प्लानर के पास चले जाओ, या फिर उनको कॉल करो, सर्च करो पेज को और उनको चेकआउट करो और उनसे बात करो कि आपको आपकी ट्रिप प्लान करनी है। वो आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आपकी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करके एक पैकेज बना करके आपको दे देंगे। आप उसे फॉलो करिए और आपकी ट्रिप को एंजॉय करिए। दूसरा मेथड होता है सेल्फ मेड प्लान, यानी आपके खुद से बनाए गए जो प्लान्स होते हैं कि आपको कौन सी जगह पे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, कितना फेयर होगा, टैक्सी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, ये सारा जो शेड्यूल होता है वो आप खुद पर्सनल इंफॉर्मेशन पर एंड आपके द्वारा किए गए रिसर्च के बेसिस पर रेडी करते हो। सेल्फ मेड प्लान थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब आपको पहले से तो कुछ पता है नहीं, एंड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत हद तक ये काफी अच्छे से प्लान कर ले जाते हो। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा समय भी ज्यादा जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि कब क्या कैसे करना है। तो अगर आप पहली बार कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रैवल प्लानर का सहारा लें। स्पेसिफिक चीजें अगर वो बताएंगे तो आपको हो सकती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन आपके लिए वो चीजें काफी सहूलियत भरी होंगी। आपको किसी भी तरह का कोई हेडेक नहीं झेलना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विथ योर किड्स। सो यहाँ हम दोनों ही चीज फॉलो कर सकते थे कि सेल्फ मेड प्लान के लिए भी जा सकते थे एंड ट्रैवल प्लानर के लिए भी जा सकते थे। बट हमने, क्योंकि टाइम नहीं था और इतने झंझटों में ना पड़ना पड़े, इसलिए हमने जो पहला ऑप्शन था ट्रैवल प्लानर का उसे पिक किया और उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने हमारा पूरा जो ट्रैवल था वो प्लान करके हमें दे दिया। मुझे उनकी जो आइटनरी थी, उनका जो प्लान था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एज अ कपल हम वहां जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम एज अ
पेरेंट जा रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है हमारे साथ में, तो उस हिसाब से वो ट्रिप हमारे लिए थोड़ी मेसी हो रही थी, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लग रही। मेरा जो 8 डेज का स्केड्यूल था, डे वाइज कौन कौन सी प्लेसेस कब कब जानी है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस बारे में, यूट्यूब पे सर्च किया, इंस्टाग्राम, एंड वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद में किस में आपको इंटरेस्ट है ऐसी एक लिस्ट बना लें। हमने भी ऐसी एक लिस्ट बनाई, हमारा पैकेज कस्टमाइज किया और फिर हमने ट्रैवल प्लानर को दे दिया कि भाई ये हमारा इंटरेस्ट है और हमारे जो होटल है उसके हिसाब से ये प्लान हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई ट्रिप प्लान कर लिया भाई, लेकिन अब खर्चा कितना आएगा? सो इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। भाई आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आएगा। लाइक करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का 23 रुपीज, यानी कि दुबई का 1 दिरहम, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव तो है ही चीजें। इंडिया में अगर आपको कोई चीज 10 रुपए में मिल रही थी तो वहां पर आपको 50 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे या फिर मोर देन दैट खर्चा करना पड़ेगा। एंड चीजें काफी एक्सपेंसिव हैं, ट्रैवल काफी एक्सपेंसिव है, आना जाना, उठना बैठना, खाना, स्टे एंड एवरीथिंग, जो कि मैंने पर्सनली फील किया। सो अगर यहाँ पर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है एंड आप आपकी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करो कि कौन कौन सी प्लेसेस जो कि दुबई में मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, वहां की टिकट्स कितने हैं, कहां पर स्टे करने वाले हो, वहां से ये जो लोकेशंस हैं ये कितना डिस्टेंस पर हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप कौन सा व्हीकल ऑप्ट करने वाले हो, उसमें कितना खर्चा जाने वाला है, ये सब आपको अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया होता है ना, ये गूगल पे मिल जाता है। मैंने भी ऐसे ही सर्च किया था तो मुझे एक आइडिया लग गया था रफ कि हाँ यार मेरा इतना तो हो ही जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रैवल। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली देखना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड प्लेसेस को ना विजिट करते हुए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुबई में जो अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मतलब बाकी सारी चीजों का भी जो एडवेंचर मैं बोलूँगी या फिर जो इंटरेस्ट आपको वहाँ पर भी आपको चीज़ें फील हो जाएंगी। लाइक अगर मैं बुर्ज खलीफा की बात करूँ, अगर आपको बुर्ज खलीफा से बाहर से देखना है, बाहर से एंजॉय करना है, एंड देयर आर 2 ऑप्शंस टू विजिट बुर्ज खलीफा। इधर आप ऊपर जाओ, इधर आप बुर्ज खलीफा की लोकेशन पे आपका होटल स्टे ले लो जहाँ से आपको व्यू मिलता है, आप देखते रहोगे। दूसरा तरीका कि आप वहाँ पे जाओ और उसको एंजॉय करो, इसके व्यू को। बट दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में बुर्ज खलीफा आपको हर एक कोने से ऑलमोस्ट विजिबल होता है। आप दुबई में किधर भी घूमते रहो, डाउनटाउन या फिर कोई भी और एरिया में चले जाओ ना, रास्ते में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो दुबई में आपको बुर्ज खलीफा दिखने ही वाला। तो आप नाइट, डे, इवनिंग, आफ्टरनून, हर तरीके का जो व्यू है वो आप चलते फिरते ही बुर्ज खलीफा का एंजॉय कर सकते हो। तो हियर यू don't need to pay a lot of money just the sake of Burj Khalifa view room। ट्रैवल प्लान हो गया, फ्लाइट्स एंड होटल स्टे। सो फ्लाइट्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि इंडिया से दुबई जाती हैं वाया मुंबई एंड वाया दिल्ली। सो आप इन 2 लोकेशन से आपको बहुत सारी फ्लाइट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट अगर आप, जैसे कि मैं नागपुर में रहती हूँ, फिर ऐसी किसी लोकेशन पे रह रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो लिमिटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। हमने फाइनल किया, फ्लाइट थी एयर इंडिया से, वो हमने वाया मुंबई फाइनल करी। तो नागपुर टू मुंबई हमारा लेओवर था एक फ्लाइट, एंड वहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो लेओवर भी था 6 आवर्स का, एंड देन वहाँ से दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट थी। आप दिल्ली की लोकेशन पे रह रहे हो कहीं आसपास, या दिल्ली में ही रह रहे हो तो वहाँ से ले लो, और मुंबई या महाराष्ट्र की आसपास की कहीं से लोकेशन में रह रहे हो आप तो फिर वहाँ से फ्लाइट ले लो, आपके लिए सही रहेगा। हमारी फ्लाइट टिकट्स तो हो गई ना, बच्चों की टिकट्स का क्या? बच्चे अगर आपके 2 साल से ऊपर के हैं तो उनका फुल टिकट लगता है, आप सेपरेट सीट उनके लिए ले सकते हो और फुल फेयर पे कर सकते हो। अगर आपका बच्चा 2 साल से अंदर है यानी कि इन्फेंट कैटेगरी में आता है तो उसके लिए आपको अलग से सेपरेट सीट लेने की जरूरत नहीं है। आप बेबी को आपके लैब पे ही लेकर के ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आपको एडिशनल बेबी के लिए पे नहीं करना है सीट का। आपको सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं जो कि एयरलाइन टैक्सेस होते हैं पैसेंजर के अकॉर्डिंग, एंड दैट्स इट। एयरलाइन का जो गाइडलाइन वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी आप रीड कर सकते हो। फ्लाइट में आपको स्नैक्स, खाना पीना सब कुछ सर्व होगा। इनफैक्ट आप अपने बच्चे के लिए फूड भी प्री बुक कर सकते हो, तो आपके बच्चे के लिए एक सेपरेट फूड वेज या नॉन वेज में वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारी सेकेंड डॉटर जो कि अभी 2.5 साल की हो गई है, उसके लिए हमने सेपरेट सीट लिया था क्योंकि वो सो भी गई थी तो मुझे उसे गोद में लेकर के रखना था, लेकिन स्टिल मैंने जो इन्फेंट सीट बेल्ट था उसका भी यूज किया। अब देखो जो हमारी ट्रिप थी वो दुबई एंड अबू धाबी की कंबाइंड ट्रिप थी, तो यहाँ से हम एयर इंडिया से गए, आप चाहो तो एमिरेट्स भी ले सकते हो फ्लाइट में, और वहां से जब हमारा रिटर्न था तो वो था अबू धाबी से, तो वहां से हमने जो फ्लाइट ली थी वो थी एतिहाद, और काफी अच्छी फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरा रहा। जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब उन्होंने हमें प्रोवाइड करी। बच्चों के लिए क्रेयॉन्स, स्केच पेन एंड कलर बुक और स्क्रीन्स वगैरह भी थे, ब्लैंकेट्स था। इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं ये थोड़े आ जाते हैं,
डिपेंड्स ऑन विच एयरलाइन यू आर गोइंग टू हैव। क्या क्या अपने साथ में ले जा सकते हैं, तो बच्चों की एक क्लियर सिपर बॉटल, बेबी की जो भी फीडिंग बॉटल होती है या फिर बेबी का जो भी बॉटल होता है वो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं बच्चों के लिए। पानी, दूध और स्नैक्स वगैरह भी आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। एंड ऑल्सो बेबी का स्ट्रॉलर, जो कि स्ट्रॉलर होता है केबिन साइज का, ये आप आपके साथ में कैरी कर सकते हो। बहुत सारी एयरलाइंस जो होती हैं ये केबिन क्रू अपने पास में ही रख लेते हैं सेपरेट टैगिंग के साथ में। एंड काफ़ी सारी एयरलाइंस जो होती हैं ये आपको अलाउ करते हैं कि आप ले जा करके इसे केबिन में रख दें। थोड़ा पूछताछ आपसे ये करेंगे कि कितना हैवी है, कितना इसका वेट है नहीं कि, और इसका शेप कैसा है, सिंगल फोल्ड है या डबल फोल्ड है, क्या ये केबिन में फिट हो पाए। ये आपने केबिन फ्रेंडली स्ट्रॉलर लिया है, डेफिनेटली यू कैन कैरी विथ। क्या क्या चीजें हमें अपने साथ में लगेज में पैक करनी है, क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं अपने साथ में हम ले जा सकते हैं, कितनी जो लगेज बैग हैं ये हमें रिक्वायर होने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है ना, आप कपल हैं, तो कम से कम आपको 3 से 4 बैग लगने वाले हैं। लार्ज साइज का अगर आपने जो बैग ले लिया है तो एक बैग, एक मीडियम बैग एंड 2 स्मॉल बैग में आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आप 2 लार्ज बैग एंड 2 स्मॉल बैग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां जा रहे हो, वहां जाने के बाद में आपने शॉपिंग करी है या फिर कुछ और चीजें रखी हैं, या फिर जो कपड़े होते हैं जब वो मैसी होते हैं आप उसे वापस से फोल्ड करके रखते हो तो स्पेस ज्यादा लेते हैं। कपड़ों की अगर मैं बात करूं तो आपने जितने दिन की आपकी ट्रिप रखी है, सपोज 4 डेज की है या फिर 8 डेज की है, किस दिन आप कौन सी प्लेस विजिट करने वाले हो, वहां का क्लाइमेट अभी कैसा है, वहां का वेदर अभी कैसा है, इसके हिसाब से ही आपको आपकी पैकिंग करनी है। लोगों के या फिर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनके हिसाब से डे वाइज लोकेशन के हिसाब से आपके कपड़ों के सेट बना लेंगे पहले से रेडी करके। अगर आप उसे रखेंगे एट दैट मोमेंट आसानी से मिल जाएंगी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने रखा तो यहाँ था पर मिल क्यों नहीं रहा है। तो अगर आप सीजन के हिसाब से देखें, जैसे कि ठंड के सीजन, हम जनवरी में गए थे तो जनवरी में ऐसा नहीं कि वहां बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है, बट ठंडा होता है। शाम से जो हवाएं चलती है ना वो काफी ठंडी हो जाती हैं। देखो जनवरी तो गया, बट आपको ये नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आप अपना ट्रैवल जनवरी, दिसंबर या फिर फेब में प्लान कर रहे हैं। तो खर्च की मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि फ्लाइट में अराउंड आपका 15 to 25 तक पर पर्सन खर्च हो जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ स्टे ले रहे हैं तो स्टे भी वहाँ पर इसी हिसाब से आ जाता है, 15 to 25 के अंदर ही मिल जाता है। और अगर आप अच्छा स्टे देख रहे हैं तो जहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज वगैरह मिल रही हैं, स्पेशली डाउनटाउन एरिया में। और अगर आप थोड़ा सा रीजनेबल होटल देखना चाह रहे हैं तो बर्थ दुबई आपको अच्छा होटल प्रोवाइड करेगा। अगर आप बीच लोकेशन देखना चाह रहे हैं तो पाम जुमेरा के अराउंड आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। बट अगर आप नाइट लाइफ देखना चाह रहे हो या फिर थोड़ा सिटी स्केप में देखना चाह रहे हो तो डाउनटाउन इज द बेस्ट प्लेस जहां पर आप आपका स्टे देख सकते हैं। आना जाना यानी कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहां पे डिफरेंट खर्चा वहां पे हो जाता है। अगर आप बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ये पहले से प्री बुक कर लें, ट्रैवल एजेंट को बोल करके। पूरे दिन के लिए कैब मिल जाती है, जहां मर्जी आप वहां जाओ, जहां घूमना है वहां घूमो। जब बोलो आपका ड्राइवर कैब लेके आ जाएगा, जब बोलो आप वो चला जाएगा। और स्पेशली मॉल्स और ऐसी जो क्राउडेड प्लेस होती है जहां पर आपको इंस्टेंटली चाहिए होता है, वहां के लिए आपको बहुत अच्छा हो जाता है। टाइम कितना जाने वाला है, कहीं हम गुम तो नहीं हो जाएंगे, हमें ये प्लेस नहीं मिल रही, ये सब कभी सरदर्द नहीं होता है। तो हर जगह से आपको टैक्सी वहां पे मिल जाएंगी और उसका फेयर थोड़ा कम होता है, इतना भी कम नहीं होता बट कम होता है। नाउ इसके बाद भी यू हैव 2 मोर ऑप्शन, उबर एंड करीम। तो ये 2 कैब की एप्स हैं जो कि वहां पर रन करती है मोस्टली, जिसमें आपको अच्छी कैब्स मिल जाती हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लें और यहाँ से आप कैब्स वगैरह ले सकते हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में जाती है बट आपको जो कैब मिलती है वो एकदम क्लासिक कैब होती है। इसके बावजूद यू हैव 1 मोर ऑप्शन कि आप मेट्रो ले लो। बट मेट्रो में ट्रैवल करना चीप तो है, चीज़ें आपको मतलब आप कहीं पे बिना खर्च किए भी आप बाहर से काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। दुबई एक जो सिटी टूर होता है वो आप मेट्रो से ले सकते हो, बट आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ। बट मेट्रो से दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक फ्यूचर म्यूजियम, इन सब की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। इसके बाद भी एक टूरिस्ट बस है जो स्पेशली दुबई में आपको टूर करवाती है सिटी का, वो भी चलती है। उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर मुझे कोई लिंक मिलता है तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। इससे भी आप एक दुबई का जो सिटी टूर है वो ले सकते हैं। अब दुबई तो आप जा रहे हो, बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस है, बहुत मजा आने वाला है। बट इफ यू आर वेजिटेरियन एंड गोइंग विद योर किड्स, आई वुड से कि अपने साथ में कुछ ड्राई स्नैक्स लाइक बिस्किट, नमकीन, चकली और ये सब जो होता है, मुरमुरे हैं, पोहा है ड्राई वाला, ये ड्राई स्नैक्स अपने साथ में आप अच्छे से पैक कर लो जितने दिन के लिए आप जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, स्पेशली बर्थ दुबई में तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। एंड डाउनटाउन एरिया में भी आपको मिल जाएगा। आप अगर दुबई मॉल विजिट कर रहे हो तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, ऑल्सो फूड कोर्ट पे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट कि 1 आध 2 बार ठीक है,
यू कैन हैव समथिंग, बट इतना एक्सपेंसिव हो जाता है ना नॉर्मल सा छोटा छोटा सा मील। यानी कि अगर मैं चाय की बात करूँ 300 से 400 रुपए की आपको सिर्फ एक कप चाय वहाँ मिलेगी, खाने पीने में ही आपको इतना सारा खर्चा हो जाएगा। सो बेटर टू कैरी समथिंग विथ यू। बच्चों के साथ में तो आप एक स्नैक्स बॉक्स जो है वो उनका लेके ही चलो। मैंने शॉपिंग भी करी थी और रील्स भी शेयर करी थी, तो मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि वहाँ पे शॉपिंग के लिए क्या है, दैट शॉपिंग पैराडाइज। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको इंडिया में मिलती है वही चीजें आपको दुबई में मिलेंगी। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको वेराइटीज थोड़ी लिमिटेड मिलेगी, वहाँ पर आपको ह्यूज वेराइटीज मिलेगी। हर एक ब्रांड में हर तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। डजंट मैटर ये फुटवेयर है, आउटफिट है, बैग्स है, एक्सेसरीज है या फिर कॉस्मेटिक्स है, आप सब कुछ वहां से ले सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर करेंसी का भी डिफरेंस है। और ये भी है कि अगर आप डिस्काउंट या फिर सेल के टाइम पे जा रहे हो या फिर जो विंटर वाली सेल आके गई आप उस समय गए हो, या आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना लोकेशन के हिसाब से। काफी लग्जरी ब्रांड है और आपने काफी स्पेंड किया है, तो वहां पर आपको वैट रिफंड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, क्योंकि ये है टैक्स फ्री कंट्री। तो कुछ गाइडलाइंस है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप हर चीज वहां से नहीं ला सकते हो। देखो 1 लाख रुपीज का जो गोल्ड है, कोई ज्वेलरी है वो फीमेल को अलाउड होती है, एंड 50,000 रुपीज की जो ज्वेलरी होती है वो मेल को अलाउड होती है। तो इतना ही अलाउ होता है, तो आप इसी हिसाब से चीजें परचेज करो। वहां लोग आपको बोलेंगे ये भी ले लो, शॉप वाले बोलेंगे ये भी खरीद लो, सब तो लोग ले जाते हैं, बट आपको ये सब नहीं सुनना है। तो वैट रिफंड हो जाता है जब आप रिटर्न हो गए ना आपके एयरपोर्ट पे, तो वहां पे आपको वैट रिफंड का एक काउंटर मिलेगा। वहां पर आपको आपकी ओरिजिनल स्लिप दिखानी है जो कि परचेजिंग रिसिप्ट होती है, एंड ऑल्सो आपका पासपोर्ट भी जिसपे आपने वो बिलिंग करवाई है। आपके कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। तो जो पैसे रिफंड होते हैं आप आपके जो भी क्रेडिट कार्ड है उसमें आप ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि इन कैश आप ले लीजिए। तो हमने इन कैश ले लिया था और उसको वहीं पे स्पेंड कर दिया था, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमें ड्यूटी फ्री शॉप मिल गई थी, वहां से हमने काफी सारी चीजें परचेज कर ली थी। तो खुशी उठ गई हैं, ये सो रही थी तो मैंने इनके सोते हुए ये वीडियो बना लिया। बट ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एज अ पेरेंट ट्रैवल करने वाले हो। तो इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज या आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी व्लॉग्स, जहां पर आपको मैं क्विकली रिस्पॉन्स कर दूंगी। और अगर आप कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, डू लेट मी नो इन दिस वीडियो कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली डू दैट।